न भूतं न भविष्यति। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव के समान कोई देवता नहीं है, और गायत्री मंत्र के जप के समान कोई जप नहीं। इसके बाद भी व्यक्ति इनको छोड़कर दूसरे जगह जाता है। और यदि दूसरा उपाय जानना चाहते हो तो दूसरा उपाय फिर है यज्ञ पूर्ण कर्म करो। कई प्रकार के यज्ञ हमारे शास्त्रों में हैं। पंच महायज्ञ तो है ही है। देव यज्ञ, समाज में देवत्व बढ़ना चाहिए। इसके लिए जो महान संत ब्राह्मण परंपरा है इसको जीवित रखिए, तपस्या करिए, साधना करिए, इन सभी से देवत्व बढ़ेगा। और दूसरा है ऋषि यज्ञ। ये यहाँ कथा सत्संग प्रवचन ये जो हो रहा है, हमारे ऋषियों ने अपने जीवन की अमूल्य धरोहर इन ग्रंथों के रूप में हमको दिया है। तो इन ग्रंथों का पठन पाठन करना, पढ़ाना, पढ़ना, सुनना, सुनाना, ये ऋषि ऋण है, हर व्यक्ति के ऊपर है। ऋषि यज्ञों को पूर्ण करना। और तीसरा है पितृयज्ञ, श्राद्ध तर्पण। अपने कुल परंपरा में जो कुछ अच्छे काम हुए और यदि वो न कर पाए हो माता पिता या अन्य लोग, तो जैसे भगीरथ ने अपने कुल की परंपरा का निर्वहन करते हुए गंगा को धरती पर अवतरित करके अपने कुल को पवित्र किया था, वैसे ही हर व्यक्ति को अपनी कुल और परंपराओं को जीवित रखने का प्रयत्न करना ही ऋषि तर्पण है, श्राद्ध तर्पण है। श्राद्ध आदि का पितृ तर्पण है, हम लोग जैसे पितृपक्ष में करते हैं, वह भी एक उसका स्वरूप है। लेकिन वास्तविक स्वरूप उसका क्या है कि जो अधूरे काम रह गए हैं तो उसे पूरा करो। और चौथा है भूत यज्ञ। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, इनको भोजन करो। इसीलिए लोग चींटी, मटा और कुत्ते, बिल्ली, कौवा, इन सभी को भोजन देते हैं। गाय, इनके लिए ग्रास निकालिए, इनको भी भोजन दीजिए। ये भूत यज्ञ। और नृ यज्ञ माने हमारे द्वार पर कोई अतिथि आया है तो उसे आप भोजन के द्वारा संतुष्ट करो। ये 5 महायज्ञ कहे जाते हैं। ये 5 महायज्ञ। और जितने देवत्व कैसे बढ़ेगा, देव यज्ञ कहलाता है। यज्ञ करिए, आहुति दीजिए, अग्निहोत्र कीजिए। मनुष्य को सबसे अधिक ज्ञान यदि कुछ हुआ है तो यज्ञ के बारे में हुआ है। ऋग्वेद में 1/3 मंत्र और जगह जगह भागवत में भी यज्ञ की महिमा का उल्लेख होता है। और इसलिए यज्ञ परंपरा को हमें जीवित रखना चाहिए। जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करे चलो सबके लिए। बहुत दिनों में जिए, बहुत दिनों में जिए सत्य काज के लिए, जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए। बहुत दिनों बड़े जिए, बहुत दिनों बड़े जिए सत्य काज के लिए, जिंदगी करे चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए। मिल गया मनुष्य तन ज्ञान ज्योत मिल गई, किसको मात्र स्वार्थ में जिंदगी निकल गई, किसको मात्र
लुट रही है जिंदगी, लुट रहा है आदमी। 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 दब रही है चेतना, सिमट रहा है आदमी। दब रही है चेतना, सिमट रहा है आदमी। मन सुधार का जीवनी, चलो समाज के लिए। मन जीवनी, चलो समाज के लिए। मन सुधार का जीवनी, चलो इलाज के लिए। जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए। जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए। बहुत दिनों मरे जिए, बहुत दिनों मरे जिए, बहुत दिनों मरे जिए। बहुत दिनों मरे जिए। कब्र ताज के लिए। जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए। जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए। जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए। तो संसार के जितने भी कल्याण के कार्य हैं वो सब यज्ञ कहलाते हैं। दूसरे का जिससे कल्याण हो वो कार्य भी यज्ञ होता है। कन्यादान भी यज्ञ है, नेत्रदान भी यज्ञ है, भूमि दान भी यज्ञ है। बहुत सारे यज्ञों का नाम सुना है। जिनसे कल्याण हो जाए वही कार्य यज्ञ कहलाते हैं। आज समाज भटक रहा है, कुरीतियों से, अंधकार से, अज्ञानता से, सनातन धर्म विकृत परिस्थितियों से गुजर रहा है। इसको स्वरूप देने के लिए जिंदगी हवन करे चलो यह समाज। भी सच्चा यज्ञ होगा। इधर देखो इधर। देश परतंत्र हुआ तो बड़े बड़े बलिदानियों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ाई। बड़े बड़े नौकरियां छोड़ी थी लोगों ने, बड़े बड़े पद छोड़े थे लोगों ने, जीवन की ख्वाहिशें से छोड़ी थी लोगों ने, और स्वीकार क्या किया था? फांसी की सजा। तब देश स्वतंत्र होकर आज हम सभी बड़े आनंद से बैठे हैं। और